नमस्कार, मैं हूं कृष्णा उपाध्याय और आप देख रहे हैं IBN 7 भारत। आज बजट सत्र का आखिरी दिन है और हमारे साथ बात करने के लिए गोड्डा विधायक अमित मंडल हैं। ये बताइए कि अभी तक आपने कौन कौन से सवाल सदन में उठाए? देखिए, बहुत गंभीर मुद्दों को हम लोगों ने उठाया है। सबसे पहले JPSC के नियमावली को हम लोगों ने उठाया। उसके बाद पूजा भारती मर्डर केस आपको पता होगा, उसको हम लोगों ने उठाया। और उसके बाद 75% का आरक्षण जो सरकार दावा कर रही है स्थानीय लोगों को हम लोग देंगे, उसको हम लोगों ने उठाया। 3 प्रमुख मुद्दे को हम लोगों ने सदन के अंदर उठाया है, जिसमें सरकार का पॉजिटिव रिस्पांस किसी एक मुद्दे पे ठीक नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ना क्राइम को कंट्रोल करने में सीरियस है और ना स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के मसले को लेकर सीरियस है। आपको पता होगा कि सदन के माध्यम से मैंने घोषणा पत्र भी सरकार को दिखाया कि आपने ये घोषणाएं की थी। 1000 से वृद्धा पेंशन आपने 2500 किया था, लेकिन अब सरकार क्या बोल रही है कि घोषणाएं पत्र जो होती है उसको सदन के अंदर आप प्रस्तुत नहीं कर सकते, और सरकार नए सिरे से घोषणा पत्र को ही इनकार कर रही है कि हम लोग नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों को याद दिलाना हम लोगों का कर्तव्य है और सरकार जल्द से जल्द इन सब अपनी घोषणाओं पर अमल करे, इसको लेकर विपक्ष कार्यरत है और हम लोग मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखेंगे। जो भी प्रदेश के हित की बातें होगी वो हम सरकार के संज्ञान में डालेंगे। JPSC की बात है तो युवा कह रहे हैं कि नियमावली में चेंज किया जाए, क्या कमियां हैं? देखिए, कमियां बहुत है। सबसे पहले तो उम्र सीमा की दिक्कत है। उसमें आप पहला विज्ञापन जब निकाले तो आपने कहा था कि 2011 में उम्र सीमा रखेंगे, फिर 2016 कर दिया। आपने 2011 घोषणा की, तब सबने तैयारी करना चालू कर दिया। अब 11 और 16 के बीच में जो लोग फंस गए उसका क्या होगा? सरकार को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात है कि आप GS2 जो झारखंड विशेष सब्जेक्ट है उसको आप बोल रहे हैं एवरेज करके GS1 के साथ निकाल देंगे, तो कहीं ना कहीं जो GS1 में ज़्यादा स्कोर करेगा और GS2 में कम स्कोर करेगा तो वो भी अगर एवरेज में 40% ले आता है तो वो पास माना जाएगा। तो GS2 जब झारखंड विशेष स्थानीय लोगों के लिए है तो इसमें आपको बाध्यता ये देनी चाहिए कि GS1 में भी 40% और GS2 में भी 40% होना चाहिए, एवरेज को हटा देना चाहिए। सरकार का घोर त्रुटि मुझे लगता है कि नियमावली में है। पारा शिक्षक की बात करें तो पारा शिक्षक लगातार कह रहे हैं कि जहां पर रघुवर सरकार हम लोगों को छोड़े थे वहां से एक कदम भी ये सरकार नहीं आगे बढ़ी है। लेकिन आज जो क्वेश्चन आया है तो उसमें सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाना और उनके स्थायीकरण का कोई भी हमारे पास अभी विचाराधीन हम लोगों की सरकार में नहीं है मुद्दा। इसका मतलब सरकार इस वित्तीय वर्ष नहीं सोचेगी। और जो कार्मिक का आया है विजन 21-22 का, उसमें भी पारा शिक्षकों को लेकर एक लाइन भी नहीं लिखा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार रघुवर दास की सरकार ने समय नहीं मिला इसलिए बहुत सा काम नहीं कर पाए, लेकिन ये सरकार तो नेगेटिव अप्रोच के साथ काम कर रही है और आने वाले 4 साल में पारा शिक्षकों की समस्या का निराकरण सरकार में नहीं होगा, ये मुझे पक्का यकीन है, विश्वास है। युवा जो है लगातार सड़कों पर दिख रहे हैं 15 महीनों में, इनके लिए आपकी पार्टी क्या आवाज़ उठा रही है? नहीं, मैंने कहा कि बिल्कुल, चाहे वो 14 फाइनेंस कर्मी का मामला हो, चाहे वो मनरेगा मजदूरों का मामला हो, चाहे वो जो सहायक पुलिसकर्मी उनका मामला हो, सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है और लोगों से मिल रही है और उनको ये बताने का प्रयास कर रही है कि कैसे हम उनके लिए खड़े हैं, क्या क्या विकल्प है जिसके माध्यम से हम उनको मदद कर सकते हैं, चाहे वो सदन हो, चाहे वो प्रशासनिक स्तर हो, चाहे वो पदाधिकारी से मिलना हो, सबके लिए हम लोग कार्यरत है। और इन सब चीज़ों से भी काम नहीं चलेगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है और बार बार आंदोलन कर भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर फ्रंट पे सरकार को घेर के युवाओं के हित की बात कैसे हो और कैसे सरकार को बाध्य करे कि युवाओं के हित के बारे में सोचे, इसको लेकर हम लोग। होमगार्ड वाले अब कल से ड्यूटी का बहिष्कार करने वाले हैं, जहां भी हैं वहां पर कि हमारी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो कल से हम ड्यूटी बहिष्कार करेंगे। देखिए, ये सिर्फ होमगार्ड के साथ ही नहीं होगा। आप देखिए कि सिलसिलेवार तरीके से पूरे झारखंड में आंदोलन का सिलसिला जारी होगा और उसमें चाहे होमगार्ड हो, फाइनेंस कर्मी हो, सेविका सहायिका हो, पारा टीचर हो, सभी मिलके अपनी मांगों को रखेंगे। और सरकार अगर यही रुख अपनाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन में यहाँ का कामकाज भी ठप हो जाएगा और सरकार का अर्थव्यवस्था जो है वो भी कोलैप्स कर जाएगा। जो सरकार की मंशा है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार डिक्लाइन की तरफ जा रही है। सरकार एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ी है कैसे प्रदेश को और ठीक करे। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे BJP विधायक अमित मंडल। JPSC से लेकर तमाम युवाओं के जो मुद्दे हैं उसको आगे भी ये उठाते रहेंगे। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।